नमस्कार मित्रों। क्या किसी डायबिटीज़ के केस को मैनेज करना कोई कठिन कार्य है? ये तो आप कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि डायबिटीज़ की एंटी डायबिटिक ड्रग दीजिए और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाती जाएंगी। इंसुलिन दीजिए, वह ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाती जाएंगी और आपके पेशेंट की डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई। लेकिन दुविधा या परेशानी कहाँ आती है? जब हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाने का प्रयास करते हैं तो अक्सर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाते हैं, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है, यही हमारे डायबिटीज के उपचार का प्रमुख लिमिटिंग फैक्टर है। हम हाइपोग्लाइसीमिया को किस प्रकार से पहचानें, हाइपोग्लाइसीमिया से किस प्रकार से बचें, यही डायबिटीज के इलाज के समय हमें सर्वाधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, इसी तथ्य की। तो आइए समझते हैं हाइपोग्लाइसीमिया मुख्यतः, इसके बारे में कुछ जो आवश्यक बातें, और उसको समझ के हम लोग अगले वीडियोस में हाइपोग्लाइसीमिया को विस्तार से डिस्कस करेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है किसी डायबिटिक व्यक्ति में, हम हाइपोग्लाइसीमिया कब कहते हैं? जब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 80 से कम हो, 70, 60 या 50 से कम हो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए हम बताते हैं। वास्तव में जब 70 मिलीग्राम पर डीएल से कम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल होता है, जिसको कि हमने लेबोरेटरी से टेस्ट किया है 70 मिलीग्राम परसेंट, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हालांकि यह संभव नहीं होता, हम हर बार लेबोरेटरी से टेस्ट करके उसके रिजल्ट्स का वेट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको ग्लूकोमीटर से जब 70 से कम देखते हैं तभी हाइपोग्लाइसीमिया लेवल कर देते हैं। तो प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल का स्तर 70 मिलीग्राम परसेंट से कम होना किसी डायबिटिक इंडिविजुअल में हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। यह तो एक बात हुई। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है और वह लो ब्लड शुगर के साथ, लो ब्लड ग्लूकोज के साथ में आया, उसको भी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कुछ ज्ञात और अज्ञात कारणों से। तो हम किसी नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल में हाइपोग्लाइसीमिया कब कहेंगे? देखिए, इसकी फिगर्स अलग हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो अलग हैं। 70, 65, 60 या 55। वास्तव में किसी नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल में जब 55 मिलीग्राम पर डीएल से कम प्लाज्मा ग्लूकोज होती है, तब हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि डायबिटिक व्यक्ति में 70 से कम और नॉन डायबिटिक व्यक्ति में 55 से कम हो, तब वह हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगा। अच्छा, कभी कभी एक बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है। एक पेशेंट हमारे पास आया जो कह रहा है मुझे सारे हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन जब हमने उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल देखी ग्लूकोमीटर से तो वो 150 निकली। अब क्या हम कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं? वो पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स के साथ आ रहा है, लेकिन जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है, बल्कि थोड़ा हायर साइड में ही है। तो ये क्या संभावना हो सकती है? वो पेशेंट बहुत एंशियस है, या उसको रियल हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है जो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, हमारा फेल्योर है, हमारे इन्वेस्टिगेशन का फेल्योर है, या स्यूडो हाइपोग्लाइसीमिया, झूठ मूठ का हाइपोग्लाइसीमिया है। और हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस की हाइपोग्लाइसीमिया है लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। देखिए, इनमें इस तरह के व्यक्ति जिनमें सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो उसका प्लाज्मा ग्लूकोज या ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह बढ़ा हुआ है, वह 70 से कम नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग स्यूडो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। पेशेंट को सिम्टम्स हैं लेकिन पेशेंट को दिक्कत नहीं है। कब होता है ऐसा? अमूमन जो पेशेंट्स बहुत अनकंट्रोल्ड होते हैं, जिनकी शुगर 250, 300, 350, 400 चल रही है, वो आदी हैं, उनका शरीर आदी है 300, 400 शुगर का, वो जब 150 से कम, 150 की रेंज में भी है, तब भी उसको लग रहा है शुगर बहुत कम हो गई, तो वो फील करने लगेगा, ऐसा फील करेगा, है नहीं, ऐसा फील करेगा कि जैसे ग्लूकोज लेवल कम है। तो इसलिए सिम्टम्स तो उसमें आरंभ हो जाएंगे, लेकिन ग्लूकोज लेवल वास्तव में ऊपर है, जिसे हम स्यूडो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जो पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक व्यक्तियों में सबसे ज्यादा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ एल्डरली इंडिविजुअल, बड़ी उम्र के लोग भी हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल पर ही वो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन यह स्थिति तो उल्टी भी हो सकती है
कि कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसे कोई परेशानी नहीं है, उसे कोई सिम्टम नहीं है, और किसी भी वजह से हमने उसकी ग्लूकोज लेवल हमने टेस्ट करके देखी या उसने घर में रूटीन मॉनिटरिंग के तौर पे टेस्ट की, तब उसमें देखा कि ग्लूकोज लेवल बहुत कम है, डायबिटिक व्यक्ति है, 70 से कम हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, पेशेंट की शुगर बहुत ही कम है, ग्लूकोज लेवल 46 है, लेकिन तब भी उसको सिम्टम्स नहीं हो रहे, ये क्या स्थिति हुई? इस स्थिति को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। देखिए, स्यूडो हाइपोग्लाइसीमिया कब कहा? जब हाइपोग्लाइसीमिया है नहीं, लग रहा है नहीं, क्योंकि 70 से ऊपर है। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहा कि हाइपोग्लाइसीमिया तो है, लेस देन 70 है, लेकिन अनअवेयरनेस, उसको वह महसूस नहीं हो रहा कि हाइपोग्लाइसीमिया है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल पे भी हम महसूस कर रहे हैं। जब हमारी ग्लूकोज लेवल बहुत हाई चलती है तो थोड़ा कम आने पे भी हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर कोई पेशेंट बहुत वेल कंट्रोल्ड है, उसकी ग्लूकोज लेवल 80-90 हमेशा रहती है, फास्टिंग 110 120 30 रहती है पोस्ट प्रेंडियल, तो वो बहुत ही टाइट कंट्रोल में है पेशेंट, तो वह अगर 80 फास्टिंग वाली 60-70 भी पहुंच जाती है, तब भी कई वो पेशेंट महसूस नहीं करता कई बार। तो टाइटली कंट्रोल्ड पेशेंट्स लो ब्लड ग्लूकोज लेवल पे भी सिम्टम्स फील नहीं करते, क्योंकि उनका जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमने डिस्कस किया कि एल्डरली इंडिविजुअल हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल पे भी हाइपोग्लाइसीमिया फील कर सकते हैं। तो इसके विपरीत जो बहुत यंग इंडिविजुअल होते हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, वह नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होने पर या बहुत कम ग्लूकोज लेवल होने पर भी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते। अच्छा, एक विशेष बात और भी है कि अगर एक एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया का हुआ, तो कई बार अगला एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया का, और अगर दूसरे के बाद तीसरा भी एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया का बार बार होता गया, पहला वाला पूरा करेक्ट नहीं हो पाया है या टेम्पररी करेक्ट हो पाया, तो उस केस में जो सब्सिक्वेंट एपिसोड्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, वो हमें महसूस नहीं होते। मतलब नेक्स्ट एपिसोड हाइपोग्लाइसीमिया का वो फील नहीं होता हाइपो होते हुए भी। अच्छा, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, हमने 2 चम्मच चीनी पिलाई, 2 चम्मच ग्लूकोज दिया, पेशेंट ठीक हो गया, उसे आराम लगने लगा। लेकिन आधे घंटे बाद वो फिर कह रहा है कि मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं। हमने फिर चेक किया, देखा फिर ग्लूकोज लेवल कम है, हमने फिर 2 चम्मच ग्लूकोज दिया। उसके बाद देखा पेशेंट तो ठीक है, लेकिन मन में कुछ आया, चेक करके देखें, और देखा अभी भी ग्लूकोज लेवल कम है। तो वास्तव में ग्लूकोज कम है, लेकिन पहले 2 एपिसोड होने के कारण से अब वो पेशेंट जो कुछ देर से लोअर रेंज में चल रहा है, वो उसको फील नहीं कर रहा। हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। अच्छा, फीलिंग होती किस चीज से है? जब हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि एक बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स है, इसके रिस्पॉन्स में जब स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कैटेकोलामीन्स, तो कैटेकोलामीन्स हमें हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स फील कराते हैं, धड़कन, कंपन, घबराहट, थरथराहट, बेचैनी। तो ये जो हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम्स हैं, जो कि एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन से होते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होते हैं, यदि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, यदि ऑटोनोमिक नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज से, तब हमें एड्रिनर्जिक सिम्टम्स भी नहीं हो पाएंगे। या एड्रिनर्जिक सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन हमने कोई एड्रिनर्जिक ब्लॉकर दे रखा है, बीटा ब्लॉकर, विशेष रूप से नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रेनोलोल, उसमें भी हमें एड्रिनर्जिक सिम्टम्स नहीं प्रतीत होंगे। या हमारा जो सेरेब्रल है वही ऑप्टेंडेड है, वही हमारा कुछ मेडिसिन के प्रभाव में या अल्कोहल के प्रभाव में वो फील नहीं कर रहा है, तो ऑटोनोमिक फेल्योर है, या हमारे जो मेंटेशन है वही अल्कोहल से सप्रेस्ड है। इन केसेस में भी हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि स्यूडो हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें ग्लूकोज लेवल हाई है लेकिन फिर भी सिम्टम्स लग रहे हैं, अनकंट्रोल्ड एल्डरली पेशेंट्स में होता है। जबकि ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसेमिक रेंज में है, फिर भी फील नहीं हो रहा, यह वेल कंट्रोल्ड, ओवर कंट्रोल्ड पेशेंट्स में, यंग पेशेंट्स में, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया में, या ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में,
एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स के साथ में, प्रोप्रानोलोल थेरेपी के साथ में, या अल्कोहल इंटेक के बाद, ये वाले फीचर्स हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस के हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह उचित होगा कि हम एक बार हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स को रिवाइज कर लें। एड्रिनर्जिक सिम्टम जैसे कि हमने कहा, जब ग्लूकोज लेवल कम होने से बॉडी स्ट्रेस महसूस करती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैटेकोलोमीन सिक्रीट करती है, तो कैटेकोलोमीन्स के रिस्पॉन्स में क्या होता है? स्वेटिंग। बड़ी मजेदार बात है, स्वेटिंग वास्तव में होती क्यों है? कोलिनर्जिक फीचर होता है, एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होने से होता है। लेकिन ये जो हमारे एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स हैं जो स्वेट ग्लैंड को सप्लाई करते हैं, यह स्टिमुलेट होते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स में। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वह हमारे स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है और उससे स्वेटिंग, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन, टैकिकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हुए फीचर्स एड्रिनर्जिक। फिर और ज़्यादा एड्रिनर्जिक सिम्टम्स होने के बाद भी हम उसको करेक्ट नहीं कर पाए, हम कुछ ग्लूकोज इंटेक हमने नहीं लिया, उसके कारण से ग्लूकोज लेवल और कम होता चला गया। तो एक स्टेट आई जबकि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को प्रॉपर ग्लूकोज, ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा। न्यूरोग्लाइकोपिनिक, पीनिया मतलब कम, ग्लूकोज कम है कहाँ पे? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगा, तो न्यूरोनल फंक्शंस अब डिस्टर्ब होने लगे। उससे क्या हुआ? चक्कर आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा लग रहा है, लग रहा है कि कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। पूछा नाम, पूछा पता, बताया नाम, पूछा नाम, बताया कुछ और। ड्राउजीनेस और ज़्यादा होने लग जाएगी तो हम जो पेशेंट है उसको लगेगा वो वेल ओरिएंटेड नहीं है, वह कंफ्यूज्ड है, वह नींद आ रही है, धीरे धीरे सेमी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस में जा सकता है। सीवियरली लो ग्लूकोज लेवल पे उसे सीजर्स और कोमा तक में वो पहुंच सकता है। तो जो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इस रेंज का होता है, ये हमारे लिए, पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कोई पेशेंट ड्राइव कर रहा है, एक्सीडेंट कर सकता है, सड़क पे पैदल ही चल रहा है, सामने से गाड़ी आ रही है, वो समझ नहीं पाया और एक्सीडेंट हो गया। वह किसी सेंसिटिव प्लेस में है, आग के पास, बिजली की चीज़ों के पास, पानी के पास, ऊंचाई पे, इन सब जगहों पे है, तो वो फील नहीं कर पाया और ऊंचाई पे वहां से गिर पड़ा, आग में उसको छू दिया, इलेक्ट्रिक वायर को छू दिया। पानी है, उससे हमें बचाव रखना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं, हम पानी में, नदी में, स्विमिंग पूल में गिर गए, तो यह हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। और ये हम लोगों ने डिस्कस किया ही कि बहुत सीवियर जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो ये एपिलेप्सी, सीजर्स को प्रेसिपिटेट कर सकता है, कोमा और डेथ को प्रेसिपिटेट कर सकता है, और साथ ही हार्ट में एंजाइना और एमआई को प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो इस प्रकार से मित्रों, हाइपोग्लाइसीमिया जो कि एक प्रमुख लिमिटेशन है हमारे डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, वह डायबिटिक इंडिविजुअल में 70 से कम जब ग्लूकोज लेवल हो तब उत्पन्न होता है। नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल्स में जब 55 से कम हो तब हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कुछ व्यक्ति ग्लूकोज लेवल कम है तब भी महसूस नहीं करते, हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, और कुछ व्यक्ति ग्लूकोज लेवल हाई है तब भी हाइपोग्लाइसीमिक फील करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्यूडो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स कुछ एड्रिनर्जिक हो सकते हैं, कैटेकोलामीन सिक्रीट होने के कारण से, कुछ न्यूरॉन्स में, ब्रेन में ग्लूकोज लेवल कम होने से हो सकते हैं, न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स, और इनके कारण से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हमारे पेशेंट्स के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो मित्रों, जब भी डायबिटीज समझना है तो डायबिटीज समझने के साथ साथ हाइपोग्लाइसीमिया को भी समझना है, क्योंकि अगर इसको बिना समझे हमने पेशेंट का उपचार शुरू किया तो वह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। धन्यवाद।